हरिओम, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे एक शादी में, और किसकी शादी है वो भी बताती हूँ मैं। तो हम आ चुके हैं नानी घर में, और यहाँ पे मेरे मामा जी का शादी है। यहाँ आते ही हम रेडी हो चुके हैं तिलक शगुन के लिए, और मेरी छोटी बहन यानी मेरे मामा जी की बेटी का आज बर्थडे भी था। फर्स्ट बर्थडे था उसका, और एक ही दिन तिलक शगुन और एक ही दिन बर्थडे पड़ता था। तो पहले केक कटिंग हो गया, ये देख सकते हैं बर्थडे गर्ल को। ये बर्थडे गर्ल बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। केक कटिंग हो गया, उसके बाद ये जो फंक्शन है, आप लोग अगर बिहार से हैं तो आप लोग को पता होगा कि ये शादी के एक दिन पहले या शादी के दिन भी बनता है डोम डोमिन। वो डोम डोमिन का ये होता है, बहुत ही मज़ा आता है इसमें। इसमें लड़के के फूआ या लड़की की बहन लोग बनती है और सबसे पैसा लेती है। और ये देख सकते हैं ये मासी है मेरी और डोम बनी है। तो ये कोई जाति का मजाक बनाना नहीं हुआ, बस हम लोग में शुरू से ही होता आया है। तो फिर वही हम लोग करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे मौसा जी से पैसा मांगा जा रहा था, तो मौसा जी बोलते हैं हम फ़ोन पे कर देते हैं। तो वो ख़त्म हुआ वो फंक्शन, तो फिर स्टार्ट हुआ हल्दी फंक्शन। तो हम लोग हल्दी फंक्शन किए, और बहुत सारा डांस की सब मिलके घर के सारे मेंबर के यहाँ पे डांस के सब। हम लोग पहले गर्ल्स लोग किए, उसके बाद फिर और भी सारे मामी लोग किए, उसके बाद लास्ट में हम लोग लड़का को भी उठा लिए, मतलब मामा जी को भी उठाए। आप भी हम लोग के साथ डांस करिए। तो वो भी खड़े हो गए डांस करने के लिए, और हम लोग ने बहुत डांस किया, बहुत मज़ा किया उस दिन। शादी हो और डांस ना हो, शादी डांस के बिना तो शादी अधूरा ही माना जाता है, इसलिए हम लोग ने बहुत डांस किया। उसके बाद बारी आती है देव पूजी की, मतलब जाते हैं मंदिर बारात जाने से पहले। तो यहाँ पे ये दुर्गा जी का मंदिर था, माता जी का मंदिर था। यहाँ पे माता जी का चढ़ाया गया, ये काली माता का मंदिर है। गाँव में मंदिर, बड़े बड़े मंदिर होते हैं, वहाँ पे जाया जाता है। तो इस गांव में दो मंदिर थे, माता जी का ही मंदिर था, तो दोनों में गए सब पूजा करने के लिए। और ये मेरा देव पूजी में गए हुए थे, तो यही लुक था मेरा। ये कुछ तिलक शगुन का फ़ोटो था, जो सोचे कि लड़का का कैसा लुक था तिलक शगुन में, तो वो भी आप लोग को दिखा दे। तो ये रहे मामा जी, और पीछे में भाई लोग सारे, और मासी और मेरी छोटी बहन। और ये दूसरा फ़ोटो है, तिलक शगुन का ही फ़ोटो है। यही मामा जी हैं मेरे, और इन्हीं की शादी है। और ये देख सकते हैं तिलक शगुन का इनका लुक ऐसा है। तो सारे बहनें लोग मिलके स्टेज पे जाके, तिलक शगुन के दिन का ही था, उस दिन ही स्टेज पे जाके हम लोग फ़ोटो खिंचवाए थे। बहुत ही अच्छा लगा ये फ़ोटो हम लोग को। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे बिहार में लड़की के घर जाया जाता है लड़के की तरफ से। और इसमें सारे खिलौने, बच्चे के कपड़े, बहुत कुछ इसमें रहता है। ये फिर मामा जी पहुंच गए अपने ससुराल जनकपुर धाम। नहीं, जनकपुर धाम नहीं, ऐसे होता है ना कि राम आते हैं जनकपुर, उनकी शादी होती है, तो ऐसा कहा जाता है हमारे यहाँ। ये दुअर लगी हो रहा था, तो सब लोग डांस कर रहे थे, मतलब हर टाइम शादी में डांस ही करना शुरू कर देते थे। क्या आप लोग के यहाँ भी होता है कि मतलब शादी में डांस करना बनता ही है? हमारे यहाँ तो होता ही है। तो यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे दुअर लगी के टाइम में। सब लोग बहुत डांस किए, और फिर टाइम हो गया, जयमाला पहुँच चुके हैं मामा जी स्टेज पे। और फिर ये आ रही है हमारी मामी। तो यहाँ पे हो रही थी लड़की की एंट्री, यानी मेरी मामी की एंट्री। आप लोग देख सकते हैं। ऐसे हम एक गेस्ट रूम था, उसमें ठहर के वीडियो बना रहे थे। फिर हम लोग स्टेज पे आए,
उसके बाद रात में स्टेज पे चढ़ाई जयमाला के लिए, और यहाँ पे मेरी रील्स बन रही थी। तो ये हमने रील्स बनाया था इंस्टाग्राम के लिए। और ये फिर स्टेज पे जाके हम लोग मतलब जयमाला होने से पहले का फ़ोटो है ये, हम लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे स्टेज पे जाके। अब टाइम आता है कन्यादान का, कितना मुश्किल होता है ना एक पापा के लिए, मतलब अपनी बेटी का दान करना, अपनी बेटी को किसी पराये घर में भेजना तो कितना मुश्किल होता है। ये सबसे बड़ा दुख होता है अपने पापा के लिए और बेटी के लिए भी, क्योंकि वो भी मतलब अपने इस घर को छोड़ के दूसरे घर में जाना, कैसे मतलब रहेगी, कैसे एडजस्ट करेगी। ये लावा छिटाई का रस्म होता है जिसमें भाई लावा देते हैं और बहन लावा छींटती है। अब बारी आती है सिंदूरदान की। अब हो गया, मामा जी की शादी हो गई और हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, क्योंकि लड़की भी इसी टाइम विदा होके आएगी तो हम लोग को घर पहले पहुंचना होगा। तो हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, मॉर्निंग का टाइम था। तो ये आ चुकी है हमारी मामी और परछन हो रहा था यहाँ पे इनका। ये सब सामान लगता है परछन में। पहले लड़का को परछा जाता है, उसके बाद दुल्हन को परछा जाता है। तो परछना हो गया था, उसके बाद कोबर की बारी आई थी। कोबर में कुछ विध होता है, तो यही हो रहा था। कोबर में दही खाना होता है। यहाँ पे दूर छिकाई हो रहा था, शादी करके आए थे तो बहन लोग करती है दूर छिकाई। फिर यहाँ पे हो रहा था चौठारी होता है हम लोग के यहाँ, तो ये चौठारी हो रहा था। और यहाँ पे कौड़ी से ना एक मतलब गेम खेला जाता है, तो वही हो रहा था वो। और इसमें कितना कौड़ी पलटा कितना नहीं पलटा, मतलब 5 बार लड़की करती है, 5 बार लड़का करता है। तो लड़की को कितना हुआ मतलब पूरा काउंट किया जाता है 5 बार में कितना आया, और लड़का का भी काउंट किया जाता है 5 बार में कितना आया। तो फिर मामी हार गई थी, मामा जी जीत गए थे। तो ये बारी आती है मुट्ठी खोलने की, मतलब मुट्ठी बंद किया जाता है तो लड़का खोलता है मुट्ठी। तो वही हो रहा था। इसमें भी मामी हार गई, नहीं जीत पाते हैं लड़कों से। और इस गेम में तो और भी नहीं, जैसे हाथ खोलना हो, मुट्ठी खोलना हो, कैसे जीतेंगे। वही सब हो रहा था। लास्ट में हाथ खोल देती है मामी। उसके बाद फिर एक और गेम होता है इसमें, चौठारी के दिन बहुत मज़ा आता है। एक और गेम होता है कि उठाना, मामी खड़ी हो गई थी खुद से ही। उसके बाद फिर दूर छिकाई होता है, ये हंसी मजाक। चौठारी के बाद से शादी का जो भी विध होता है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब होता है, लेकिन शादी से जुड़े हुए जितना भी विध होता है वो ख़त्म हो जाता है। आप लोग को कैसा लगा मामा जी के शादी का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।